आर.एस. अग्रवाल से एक्सपोनेंट चालू करते हैं हम लोग। चैप्टर 2A क्वेश्चन 1 ये दिया गया है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है। इन सभी को इवैल्यूएट करना है, मतलब रिजल्ट इसका निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, साथ साथ मैं आपको इसका आंसर भी फॉर्मूला भी बताता रहूँगा। अब जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा 4 टू द पावर -3 लिखा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग 4 टू द पावर -3। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है आपका एक्सपोनेंट का, a टू द पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n। यहाँ पे क्या कहते हैं, a के प्लेस पे आपका 4 है और n के प्लेस पे -3 है, n के प्लेस पे 3 है, उसे यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग a एंड n। a के प्लेस पे क्या रखेंगे, a इक्वल टू रखेंगे 4 एंड n इक्वल टू रखेंगे 3। यहाँ पे 4 टू द पावर -3 इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू द पावर 3। इसे सॉल्व कर दिया जाए, 1 का 1 रहेगा, 4 3 टाइम राइट डाउन कर दिया जाए। और जब इसे करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 किया जाए, आइए ट्राई किया जाए। वन बाई टू होल टू द पावर -5। फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग लिख दें, सॉल्विंग के बाद इसके ऊपर 1/2 होल टू द पावर -5 लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखें वी नो दैट a टू द पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n। सब्स्टिट्यूटिंग a एंड n। a इक्वल टू कितना रखेंगे बेटा, 1/2 और n इक्वल टू कितना रखेंगे बेटा, 5। तो यहाँ पे आपका आएगा 1/2 होल टू द पावर -5 इक्वल टू 1 अपॉन 1/2 होल टू द पावर 5। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5। ये होल अपॉन बच्चा, तो ये आपका 1 का 1 होगा। ये पूरा डिवाइड में है, तो क्या कहते हैं, इसे आप इंटू करके 2 टू द पावर 5 हो जाएगा और नीचे 1 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 2 टू द पावर 5 आएगा बेटा। 1 टू द पावर 5, 1 के टाइम चाहे जितना भी हो उसका आंसर 1 ही आता है। 1 की पावर n इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 हो गया। अब ये 2 टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 64। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 पावर 5, 64। कर लीजिए। हम लोग आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 3, -3 पावर 4 है। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 -3 पावर 4 है। हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग के बाद फिर एक बार इस क्वेश्चन को उतार दिया जाएगा। -3 पावर -4 फिर हम लोग इसके आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, वी नो दैट a to the power -n इक्वल टू 1 अपॉन a to the power n। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू -3 एंड n इक्वल टू 4, तो -3 पावर -4 इक्वल टू ये आपका आएगा 1 अपॉन -3 पावर 4। अब ये हो गया बेटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। देखो बेटा, माइनस अगर इवन नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, माइनस अगर इवन वैल्यू में मल्टीप्लाई हो तो उसकी वैल्यू +1 आती है। जैसे माइनस 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 4 टाइम है, माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस कितने टाइम बेटा, 4 टाइम। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 का 1 रहने देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, मान लो लिख दिया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 में 3 से मल्टीप्लाई करके दे देखते हैं बेटा, 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6 81, यहाँ पे आपका 81। पॉजिटिव की वैल्यू लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नहीं है तो पॉजिटिव मान लेते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/81। सॉरी, ये मैंने 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसी के बाद देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 4/3 होल टू द पावर -3। सॉल्विंग करते हैं, फॉर्मूला यही आपका यूज होगा। अब यहाँ पे a के प्लेस पे कितना रखा है बेटा, 4/3। एक प्लेस पे कितना रखा है, 4/3, और n के प्लेस पे कितना रखा है बेटा, n के प्लेस पे 3, साइन के साथ नहीं, n के प्लेस पे कितना रखा है, 3। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर बाई थ्री टू द पावर -3 इक्वल टू 1/4/3 होल टू द पावर 3। देखो बेटा, फिर वही पीछे वाले की तरह आ गए, इसे हम 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3/3, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा 3/3 हो जाएगा, ये 4/3। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4।
3 3 या 9, 3 या 27, 4 4 या 16, 16 4 या 64। ये आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 1 का 5 क्या है आपका? -2/3 पावर -3। अब ये देखिए, यहाँ पे सॉल्विंग लिख देते हैं, फिर से इस बार इस क्वेश्चन को लिख दिया जाए -3। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे कितना रखा जाएगा बेटा? -2/3 और इसके प्लेस पे 3। सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5 कर देते हैं, ये क्वेश्चन है शायद 5। एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चा? 5। ये कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे बेटा आपका 1/-2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग आते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1, इसको यहाँ से करता हूँ। 1 इंटू 3 पावर 5 2 पावर 5। 3 पावर 5 मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक बेटा। अब माइनस अगर ऑड में हो तो उसकी वैल्यू माइनस में आती है, रिजल्ट उसका माइनस में आएगा। अगर इवन में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे पहले माइनस साइन को काउंट कर लें, 1 2 3 4, एक और 2 है क्योंकि -5 है, -2, 1 2 3 4 5। सही है। तो इसकी रिजल्ट कितना आएगा? पहले हम लोग बता चुके माइनस में आएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 3 3 3 8 24, 243। और ये बेटा कितना आएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ये आपका 32, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।